ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 21। संप्लव सर्वभूतानां संप्लव सर्वभूतानां विक्रम प्रतिशंक्रम विक्रमः प्रतिसंक्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानां इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। त्रिवर्गस्य च यो विधिः। Word to word, Samplava, the perfect means or complete devastation. Sarva Bhutanam, of all living beings. Vikrama, specific power or situation. Prati Sankrama, ultimate destruction. Ishta, performance of Vedic rituals. Purtasya, pious acts in terms of religion. Kamyanam, rituals for economic development. Trivargasya, the three means of religion, economic development and sense gratification. Cha, also. Ya, whatsoever. Vidhi, procedures. तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है। प्लीज एक्सप्लेन unto me how the living beings are generated, how they are maintained and how they are annihilated. Tell me also the advantages and disadvantages of discharging devotional service unto the Lord. What are the Vedic rituals and injunctions of the supplementary Vedic rites, and what are the procedures of religion, economic development and sense satisfaction? तो परीक्षित महाराज का इतना सारा जिज्ञासा है, एक जिज्ञासा नहीं, ये पूरे अध्याय में इतने सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, हे शुकदेव गोस्वामी ये बताइए जो जीव है उनका उत्पत्ति कैसा होता है, पालन पोषण कैसा होता है और संवार कैसा होता है। जो भगवान की भक्ति है उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए। एंड जो अलग अलग वैदिक रिचुअल्स है, यहाँ पे वर्णन आता है इष्टा का मतलब है वैदिक रिचुअल्स, अलग अलग जो पूजा पद्धति होता है उसके पीछे कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है और इसके अलग अलग प्रोसीजर्स क्या है। त्रिवर्गस्य का मतलब है रिलीजन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंस सेटिस्फैक्शन। धर्म अर्थ काम, इन तीनों के बारे में अलग अलग जो प्रोसीजर्स है वो बताइए। परपोर्ट, संप्लव in the sense of perfect means is employed to denote the discharging of devotional service, and pratisamplava means just the opposite or that which destroys the progress of devotional service. तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक में वर्णन आता है संप्लव। संप्लव का मतलब है परफेक्ट मीन्स, जो सही मार्ग है और उसका अर्थ है भक्ति का मार्ग, और प्रतिसंप्लव उल्टा है। तो संप्लव का मतलब है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, और प्रतिसंप्लव मतलब जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, दैट डिस्ट्रॉयज भक्ति।
One who is firmly situated in the devotional service of the Lord can very easily execute the function of conditional life. तो जब व्यक्ति बहुत दृढ़ता से भगवान की भक्ति में स्थित होता है तो वो अपना जो ज़िंदगी अच्छे से बिता सकता है। जैसा एक पेड़ है, जब उसका जड़ ठीक है, फाउंडेशन ठीक है, तब वो पेड़ टिक सकता है अलग अलग हवे में। या अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन मजबूत है तो वो बिल्डिंग टिक सकता है। वन हु इज फर्मली सिचुएटेड इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन वेरी इजीली एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ कंडीशनल लाइफ। लिविंग इन द कंडीशनल लाइफ इज जस्ट लाइक फ्लाइंग अ बोट इन द मिडल ऑफ एन ओशन। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि प्लव का दूसरा अर्थ है एक नाव, बोट। तो ये दुनिया में ज़िंदगी बिताना, इसका मतलब है एक बोट के साथ समुद्र में है। अगर एक छोटा सा नाव है, समुद्र के बीच में है, तो कितना सारा समुद्र का जो उथल पुथल है व्यक्ति को अफेक्ट होता है। वन इज कम्प्लीटली एट द मर्सी ऑफ द ओशन and at every moment there is every chance of being drowned in the ocean by slight agitation। तो हम ये जो मनुष्य ज़िंदगी है एक नाव की तरह है और ये भवसागर में हम प्रयास कर रहे हैं तैरने का, पर हम पूरी तरह से निर्भर किस पे हैं? ये सागर के ऊपर। जैसे व्यक्ति समुद्र में रहता है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगा, बियॉन्ड कंट्रोल। तो वैसे ही हम एक छोटा मनुष्य शरीर लेके ये भवसागर में है और ये भवसागर के अलग अलग कष्ट आते हैं और कौन से भी क्षण पे ये नाव डूब सकता है। निश्वासे नाही विश्वास कदा रूढ़ो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर नामैव केवलम। निश्वासे नाही विश्वास, कब वो अंतिम सांस आएगा और ये जो नाव है मनुष्य जन्म का डूब जाएगा, उसका गारंटी नहीं है। इफ द एटमॉस्फेयर इज ऑल राइट the boat can fly very easily, undoubtedly, but if there is a storm, fog, wind or cloud, there is every possibility of being drowned in the ocean। तो अगर वातावरण ठीक है, अनुकूल है, तो व्यक्ति समुद्र में चल सकता है नाव लेके, पर अगर तूफान आ गया, बरसात आ गया ज़ोरों से, तो गारंटी नहीं है। No one can control the whims of the ocean, however one may be materially well equipped। तो व्यक्ति के पास बहुत सारा ज्ञान रहेगा, बुद्धि रहेगा, क्षमता रहेगा, पर जब समुद्र में है पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर है, कंट्रोल के बाहर है। जैसे ये टाइटैनिक शिप है, इन लोगों ने ये टाइटैनिक शिप को इतना फर्स्ट क्लास बनाया था कि उन्होंने एडवर्टाइज किया था कि इतना स्ट्रॉन्ग शिप है, अ शिप दैट गॉड इवन कैन नॉट सिंक। ऐसा हमने नाव बनाए हैं, भगवान भी आएंगे तो इसको डुबा नहीं सकते। भगवान ने एक छोटे से आइसबर्ग ने डुबा दिया कि नाव को, है कि नहीं? तो जब हम समुद्र में चलते हैं पूरे तरह से नियम, जो समुद्र के नियम है उस पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमको लग सकता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं ये दुनिया को, अलग अलग परिस्थिति को, पर अल्टीमेटली हमारे चीज़ में कुछ कंट्रोल नहीं है। नथिंग इज अंडर आवर कंट्रोल। मन में अगला क्षण क्या विचार आने वाला है, कंट्रोल है क्या? नो कंट्रोल, वी डोंट हैव कंट्रोल। हमारे हार्ट बीट, हमारे जो पचन क्रिया, उसके ऊपर कंट्रोल है? नो कंट्रोल। तो इसलिए अगर भगवान का इच्छा नहीं है, अनुमति नहीं है, हम आंख भी नहीं खोल पाएंगे, हाथ भी नहीं उठा पाएंगे। तो बहुत सारे लोग होते हैं रात ही रात उनको पैरालिटिक अटैक आता है। एक दिन पहले ठीक है, अगला दिन से उनका पूरा जिंदगी बदल गया। एवरीथिंग चेंजेस। सो वन हु हैज क्रॉस्ड द ओशन बाय शिप may have sufficient experience of such dependence upon the mercy of the ocean। तो इसलिए अगर किसी ने नाव से इस समुद्र को पार किया है तो वो अपना अनुभव बताता है कि नहीं? आई थिंक एक व्यक्ति था जिसने एक छोटे से नाव, उसको बोलता है सेल बोट, मोटर भी नहीं होता, ये सेल बोट पे उसने पूरा दुनिया का भ्रमण किया है। जब ऐसा व्यक्ति आता है उसका अनुभव बताता है कि जाना समुद्र में कितना कठिन है।
but one can fly over the ocean of material existence by the grace of the Lord very easily without any fear of storm or fog. तो ये जो सागर को पार करना बहुत मुश्किल है, भवसागर की क्या बात करना, भवसागर तो इम्पॉसिबल है, फिर भी भगवान की कृपा से व्यक्ति ये भवसागर को पार कर सकता है। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम मुदिर वत्स पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, जो कृष्ण का चरण कमल का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत आसानी से, वेरी इजीली ये भवसागर को पार कर देगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द लॉर्ड। नो वन कैन हेल्प इफ देयर इज सम अनफॉर्चुनेट डेंजर इन द स्टेट ऑफ कंडीशनल लाइफ। तो हम पूरी तरह से भगवान के कृपा पे निर्भर हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो हमको कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ मेरे ज़िंदगी को। हम पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर है। तो अगर कठिनाई आ गई, देन वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड however cross over the material existence without anxiety because pure devotee is always protected by the Lord। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, कि अर्जुन ये घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए ये भवसागर को पार करना बहुत मुश्किल है, बहुत डरावना है, पर जो भगवान के भक्त हैं उनको भय नहीं है। जैसे परीक्षित महाराज अभी भागवतम सुन रहे हैं, उनको श्राप मिला है कि 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाला है। जनरली जिस व्यक्ति का मृत्यु होता है बहुत डरता है, पर परीक्षित भागवतम सुन के इतना कॉन्फिडेंस आते हैं, वो रुके रहते हैं, आने दो वो तक्षक को मुझे मारने के लिए, मुझे चिंता नहीं है, नो एंग्जाइटी। तो इसलिए भगवान का आश्रय लेने से हमारा जिंदगी क्या बनता है, वैकुंठ, विदाउट एनी एंग्जाइटी। The Lord gives special attention to his devotees in their activities within the material conditional life। तो भगवान गीता में बोलते हैं वो खास ध्यान देते हैं अपने भक्तों को। समोहम सर्वभूतेषु मिमे द्वेषो स्थिन प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, पर जो मेरे भक्त हैं आई गिव देम स्पेशल अटेंशन। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो भगवान की नित्य रूप से भजन करता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति से भगवान की भजन करता है, ऐसे भक्तों को भगवान स्पेशल मदद करते हैं। Therefore, everyone should take shelter of the lotus feet of the Lord and be a pure devotee of the Lord by all means। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है भगवान का आश्रय लेना। तो प्रभुपाद ये पैराग्राफ क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये श्लोक में वर्णन आता है संप्लव। संप्लव का मतलब है परफेक्ट मीन्स, या प्लव का मतलब एक नाव। हाँ, तो जैसे समुद्र को पार करने के लिए एक नाव चाहिए, तो कौन सा नाव बेस्ट नाव है, भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल। Therefore everyone should take shelter of the lotus feet of the Lord। तो भगवान का चरण कमल एक नाव की तरह दिखता है कि नहीं? तो ये नाव का आश्रय लेंगे, निश्चित रूप से हम भवसागर के पार हो जाएंगे। One should know therefore from the expert spiritual master the advantages and disadvantages of discharging devotional service, just as Maharaj Parikshit asked the spiritual master Srila Shukdev Goswami। तो कौन सा भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को उसका जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों जानना पड़ेगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कुरुक्षेत्र के रणभूमि के पहले दुर्योधन एस्टिमेट करता है सेना को, पांडव सेना के पास कितना सेना था, हमारे पास कितना सेना है, उनके पास कितना महारथी है, हमारे पास कितना है। तो इसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करना। तो वैसे ही हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है गुरु के पास जाके प्रश्न पूछना भगवान की भक्ति के बारे में। अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु, द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, one should not eat more than what he requires to maintain body and soul together। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने पूरा ये भक्ति का विज्ञान दिया है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति एक विज्ञान है,
जैसे कुछ भी चीज़ करने के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है कि नहीं। अगर जैसे ये उदाहरण आ रहा है, किसी को समुद्र में तैरना है या नाव में जाना है, तो वो क्या करेगा, जो अनुभवी हैं उनसे मार्गदर्शन लेगा। अब पहले बताइए क्या क्या होता है समुद्र में, सो दैट आई एम रेडी फॉर इट, है कि नहीं। या अगर कोई कुकिंग करना चाहता है तो क्या करेगा, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट कुक है उसका मार्गदर्शन लेगा। या कोई खेती करना चाहता है, जो एक्सपर्ट है वो फील्ड में, उसका अनुभव लेगा। कीड़ों से कैसे बचना चाहिए, क्या पौधा डालना चाहिए, ये ज़मीन में क्या उगेगा, यू टेक गाइडेंस। तो वैसे ही भक्ति करना है तो भी गाइडेंस लेना है। हम ये बोल नहीं सकते स्वयं की इच्छा से कर लूँगा। अगर छोटा सा एक समुद्र ये दुनिया का स्वयं के प्रयास से लांग नहीं सकते, गाइडेंस लगता है। कैसे सांस लेना है, अगर कोई स्विमिंग कर रहा है, एवरीथिंग रिक्वायर्स गाइडेंस। तो ये भवसागर को अपने क्षमता के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार कैसे पार करेंगे, संभव नहीं है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिन विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एवं कल्पते। तो वर्णन आता है, जो शास्त्र पढ़ते नहीं है और अपने इच्छा अनुसार एकांत की हरेर भक्ति, उनको लगता है मैं अकेला कर लूँगा भक्ति, शास्त्र की जरूरत नहीं है, गुरु की जरूरत। उत्पाता एवं कल्पते, अपने ज़िंदगी में और दूसरों की ज़िंदगी में कष्टी लाएगा वो। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु जो रूप गोस्वामी रचित पुस्तक है, जो शिला प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन लिखा है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये हमारे लिए मैनुअल है। दिस इज लाइक अ मैनुअल फॉर ऑल ऑफ अस। जैसे कुछ भी एजुकेशन के लिए एक मैनुअल होता है। जैसे हमने इंजीनियरिंग किया है तो बंद हो गया, तो एक पुस्तक था BL तेराजल। तो वो जो पुस्तक है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ जानना है, दैट इज द स्टैंडर्ड बुक। तो वैसे ही भक्ति के बारे में कुछ जानना है तो भक्ति रसामृत सिंधु। तो उसमें रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, शरीर को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति को जितना ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। वेजिटेबल्स डाइट मिल्क आर सफिशिएंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयरफॉर वन हैज नो नीड टू ईट एनीथिंग मोर टू सैटिस्फाई द पैलेट। तो बहुत क्लियर है, शास्त्र में वर्णन आता है शरीर के मेंटेनेंस के लिए क्या ज़रूरत है, शाकाहारी भोजन, है कि नहीं। आजकल सोशल मीडिया में वो पिक्चर चल रहा है, वो हमारे जगन्नाथपुरी के एक पांडा है, अनिल जी शायद उनका नाम, इतने हट्टे कट्टे हैं, इतने बड़े बॉडी बिल्डर है और भगवान जगन्नाथ के बहुत महान भक्त हैं और सिर्फ प्रसाद खाते हैं, शाकाहारी भोजन। तो जिन लोगों को लगता है कि मसल बिल्ड करने के लिए मांस खाना पड़ता है, प्रोटीन पाने के लिए, ज़रूरत नहीं है। शाकाहारी भोजन से व्यक्ति शक्तिशाली बन सकता है। तो अब प्राणियों को स्टडी करेंगे, सबसे शक्तिशाली प्राणी कौन से हैं, बैल और घोड़ा। घोड़ा अगर लात मारेगा व्यक्ति बचेगा नहीं, इतना शक्तिशाली है घोड़ा। और बैल मारेगा तो कोई बचने वाला नहीं है। और ये दोनों प्राणी क्या खाते हैं, सिर्फ घास। तो जिनको लगता है कि मांसाहार भोजन की ज़रूरत है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये दो प्राणी सिर्फ घास खा के सबसे शक्तिशाली है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट इज मोर देन इनफ। ऑल्सो वन शुड नॉट अक्यूमुलेट मनी टू बिकम पफ्ड अप इन द मटीरियल वर्ल्ड। तो रूप गोस्वामी बहुत क्लियरली बताता है, अत्याहार प्रयासश्च, ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, और प्रयास, बहुत ज़्यादा मेहनत ये दुनिया में धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए, जितना ज़रूरत है, हाउ मच इज नीडेड। तो इसलिए ये सिद्धांत है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ज़िंदगी सरल रखो और विचार ऊंचा रखो। क्योंकि मनुष्य ज़िंदगी का ऊर्जा बहुत कम है, शक्ति बहुत कम है। अगर हम दिन भर 12 घंटा 16 घंटा काम करेंगे, भक्ति करने के लिए समय नहीं रहेगा। इसलिए हमको ऐसा ज़िंदगी को मोड़ना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति के लिए लगाएं। One should earn his livelihood easily and honestly, for it is better to become a coolie for an honest livelihood than to become a great man in society by hook or crook.
तो प्रॉपा लिख रहे हैं जिंदगी का पालन कैसा करना चाहिए, ईजिली एंड हॉनेस्टली। जो चीज़ सरल तरीके से होता है, जो आपके लिए आसान है, वो मार्ग का पालन करो। तो चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो हम सबको भगवान ने एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रेंथ दिया है कि नहीं। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट है। तो जो बहुत आसानी से होता है उस पर आपका ज़िंदगी का निवारण करो, वो आपका प्रोफेशन बनाओ। एंड देन हॉनेस्टली, बहुत प्रामाणिकता से, धार्मिकता नहीं। जो करप्शन है उससे धन नहीं कमाना है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज़ बेटर टू बिकम अ हॉनेस्ट कूली। कूली का मतलब है जो ट्रेन में रेलवे स्टेशन में दूसरों का लगेज उठाता है, वो कूली बनना और अच्छा है। बल्कि ये समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति अलग अलग रिश्वत खा के बड़ा बनने से अच्छा है सरल जिंदगी जियो। देयर इज नो हार्म इफ वन बिकम्स द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बाय हॉनेस्ट डीलिंग्स, बट वन शुड नॉट सैक्रिफाइस द ऑनेस्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सिंपली टू अक्यूमुलेट वेल्थ। तो कोई धनी बन सकता है, क्षमता है तो धनी बनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर गलत मार्ग से नहीं, नॉट ड्यू टू रॉन्ग मीन्स। सो इफ यू कैन ऑनेस्टली बिकम, प्लीज बिकम, यू कैन बिकम वेरी रिच। तो इसलिए जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं व्हाट प्रॉफिटेड अ मैन इफ ही सैक्रिफाइसेस हिज ओन सोल फॉर द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड। व्यक्ति को क्या मिलेगा ये दुनिया के धन के लिए अपना स्वयं का जो नीति है अगर वो सैक्रिफाइस करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है धर्म का पालन करना। सच एन एंडेवर इज हार्मफुल टू डिवोशनल सर्विस। सच एन एंडेवर मतलब जो भगवान की भक्ति छोड़ के जो प्रयास है वो भक्ति के लिए हानिकारक है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। तो प्रॉपर ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज का प्रश्न है भक्ति के अनुकूल चीज़ क्या है, प्रतिकूल चीज़ क्या है। तो जैसे मैं बोल रहा था सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने से पहले प्रभुपाद उत्तर दे देते हैं, है कि नहीं। आगे जाके लोग पहुंचेंगे कि नहीं तो प्रभुपाद उत्तर दे देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है। पहला अत्याहार, बहुत ज़्यादा खाना। दूसरा प्रयास, भक्ति के कार्य छोड़ के बहुत ज़्यादा प्रयास करना। और तीसरा प्रजल्प, वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य कथा न बलीबे, कि ये जो मंडेन टॉक है, अरे उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो सब विषयों के बारे में समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। इसलिए इंग्लिश में ये सेइंग है आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मन खाली रखोगे तो ये सब विचार ही आएगा दूसरे के बारे में। तो इसलिए वन शुड नॉट टॉक नॉनसेंस। और किसके बारे में बात करना है, भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में या भगवान की कथा के बारे में। मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतुष्ट माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। Therefore, a devotee should always glorify the Lord in His wonderful creations. इसलिए भक्त का कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना, क्योंकि भगवान ने जीवा दिया है, हम कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, इसलिए भगवान आते हैं, ये सब लीला करते हैं। और हमारे आचार्यों ने ये सब शास्त्र दिया है, गीता दिया है, भागवतम दिया है, ये सब दिया है। क्यों? ताकि हम पढ़ सकें। तो श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्य को बताते हैं, इफ़ यू ऑल डू नॉट रीड माई बुक्स देन यू ऑल विल जस्ट ईट स्लीप एंड डाई। तो अगर आप मेरी पुस्तक नहीं पढ़ोगे तो आप बाकियों की तरह सिर्फ खाओगे, सोओगे और ज़िंदगी बीत जाएगा। इसलिए ये शास्त्र पढ़ना, भगवान के अद्भुत कार्य को समझना इंपॉर्टेंट है। अ डिवोटी शुड नॉट डिक्राई द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड, डिफाइंग हिम बाय सेइंग दैट ही क्रिएटेड अ फॉल्स वर्ल्ड। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत सारे लोग स्पेशली जो मायावादीज है उनका ये प्रिंसिपल स्लोगन है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य। तो बोलते हैं परम सत्य ब्रह्मन वो सत्य है और ये पूरा दुनिया मिथ्य है। पर भगवान के भक्त ऐसे नहीं सोचते, उनको लगता है ये जो क्रिएशन है, भौतिक क्रिएशन, ये भगवान का क्रिएशन है, भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने बनाया वो चीज़ मिथ्य कैसा होगा, फॉल्स कैसा होगा, टेम्पररी है, अवश्य टेम्पररी है, इट इज नश्वर है, पर फॉल्स नहीं है, मिथ्य नहीं है। मतलब
अगर कोई बोलेगा भगवान से आया हुआ क्रिएशन मिथ्या है, मतलब ये भगवान के प्रति एक अपराध है. सो डिवोटीज विल नॉट से दिस. ही हैज क्रिएटेड अ फॉल्स वर्ल्ड. दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉल्स. ये दुनिया मिथ्य नहीं है, नकली नहीं है. फैक्चुअली वी हैव टू टेक सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर अ मेंटेनेंस. सो हाउ कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज फॉल्स? तो ये दुनिया को मिथ्य बोलेंगे, पर ये दुनिया से ही हम चीज़ पाते हैं हमारा पालन पोषण करने के लिए. तो ये दुनिया मिथ्य नहीं है, टेम्पररी है. ये दुनिया के साथ हमको आसक्ति नहीं बनाना है, पर ये दुनिया के चीज़ों को हम भगवान के सेवा में उपयोग कर सकते हैं. इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य, यूजिंग थिंग्स इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. और उसका विपरीत है फाल्गु वैराग्य, बोलना कि कुछ भी चीज़, भौतिक चीज़ कुछ भी भगवान की सेवा में उपयोग नहीं हो सकता. Factually, we have to take so many things from the world for our maintenance. So how can we say that the world is false? Similarly, how can one think of the Lord as being without form? तो ये सब प्रभुपाद क्यों बता रहे हैं? ये सब जो चिंतन है भगवान के भक्ति के लिए प्रतिकूल है. तो ये सोचना कि ये जगत मिथ्या है, ये सोचना कि भगवान का कुछ रूप ही नहीं है. तो अगर भगवान का रूप नहीं है तो हमको रूप कैसे आता है? अगर वो व्यक्ति हमको रूप दे रहे हैं तो उनका भी रूप होगा. सिमिलरली, हाउ कैन वन थिंक दैट द लॉर्ड इज विदाउट एनी फॉर्म? हाउ कैन वन बिकम फॉर्मलेस एंड एट द सेम टाइम हैव ऑल द इंटेलिजेंस एंड कॉन्शियसनेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट? तो अगर भगवान का रूप नहीं है, भगवान का बुद्धि नहीं है, तो ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? मतलब भगवान का भी रूप है. सो देर आर मेनी थिंग्स फॉर अ प्योर डिवोटी टू लर्न, एंड यू शुड लर्न देम परफेक्टली फ्रॉम अ बोनाफाइड पर्सनालिटी लाइक सुखदेव गोस्वामी. तो प्रभुपाद ये सब क्यों बता रहे हैं? ये सब थोड़े ही सिद्धांत है. ऐसे बहुत सारे तत्वज्ञान हैं भक्ति के बारे में, बहुत सारे गलत धारणाएं हैं जिसको सुधारना है. इसलिए जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, तो वैसे ही भक्तों को इच्छा होना चाहिए सही ज्ञान सुनने के लिए. व्हाट इज द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? द फेवरेबल कंडीशंस फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस आर दैट वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक इन सर्विंग द लॉर्ड. तो देखिए प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से तात्पर्य लिख रहे हैं. तो पहला पैराग्राफ में प्रभुपाद ने लिखा कैसे भक्ति इज द बेस्ट मीन्स, प्लवर, संप्लवर, द बेस्ट बोट, जो सबसे बढ़िया नाव है ये भवसागर को पार करने के लिए, वो भक्ति है. प्रभुपाद ने ये बताया. दूसरा, क्योंकि परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भक्ति के लिए एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है. ये एक पैराग्राफ में प्रभुपाद ने बताया भक्ति के लिए अनुकूल क्या है. सॉरी, ही एक्सप्लेन भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है. अत्याहार ज़्यादा नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना है, ज़्यादा भौतिक प्रयास नहीं करना है, इत्यादि. अभी प्रभुपाद समझा रहे हैं भक्ति के लिए फेवरेबल क्या है, अनुकूल क्या है. उत्साह, निश्चया, धैर्य, तत्तद कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागा, सतोवृत्ते, सद्भिर भक्ति प्रसिद्धति. तो ये 6 चीज से भक्ति का वर्धन होगा. तो पहला चीज क्या है? वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक टू सर्व द लॉर्ड. भगवान की सेवा करने के लिए बहुत उत्साह होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे हनुमान जी की एक कहानी आती है. हनुमान जी प्रैक्टिकली हर बार भगवान राम के पास ही रहते थे, सेवा करने के लिए तत्पर. तो किंकर का मतलब है, ये शब्द आता है संस्कृत शब्द किम कर, क्या करूं. जैसा एक जीनी होता है ना, आका आज्ञा दे दो, क्या करूं, तैयार रहता है. तो वैसे ही भगवान के भक्त तैयार रहते हैं, क्या करूं आप बताइए, आदेश दीजिए तुरंत करूंगा. तो भगवान हनुमान जी को क्यों चुनते हैं? क्योंकि जो भी आदेश दिए एक्सक्यूज नहीं देते. भगवान कल देखते हैं, है कि नहीं, अभी तो मैं थक गया हूँ, नहीं, जो भी सेवा दिया तुरंत करते हैं, तत्पर रहते हैं. तो जब भगवान रामचंद्र वापस अयोध्या जाते हैं तो उस समय सीता लक्ष्मण सब सोच रहे हैं अरे सब सेवा हनुमान जी कर रहे हैं, इतने उत्साही है, सब सेवा वही कर रहे हैं, हमको सेवा करने का अवसर ही नहीं. तो वो मीटिंग लेते हैं और एक चार्ट बनाते हैं, सेवा चार्ट, और उन सब का नाम डालते हैं, ये सेवा ये करेंगे, लक्ष्मण करेगी, सीता करेगी, भरत करेंगे, शत्रुघ्न करेंगे, हनुमान जी का नाम ही नहीं. तो हनुमान जी कल आते हैं, उनको समझ में आता है मैनेजमेंट चेंज हो गया, राइट, और मुझे सेवा से निकाल दिया. तो हनुमान जी बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, सब सेवा देखते हैं और देखते हैं कि उनका नाम किधर भी नहीं है, और सीधा भगवान राम के पास खड़े हो जाते हैं. तो सीता देवी सब सोच रही है अरे सेवा कुछ दिया नहीं, फिर भी राम के पास ही खड़ा है. तो हनुमान जी बोलते हैं आप लोगों ने सब सेवा डाला पर एक सेवा नहीं डाला,
जब भगवान राम यॉर्निंग करेंगे उस समय वो चुटकी बजाने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए अभी मैं खड़ा रहूँगा इधर, क्योंकि भगवान का यॉर्निंग कभी भी हो सकता है, हमेशा रेडी। तो सीता जी समझ गई ये इतने आसानी से नहीं निकलने वाला है कि नहीं। सो वन शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक इन सर्विंग द लॉर्ड, बहुत उत्साह होना चाहिए। द लॉर्ड इन हिज फॉर्म ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु wanted the cult of devotional service to the Lord to be preached all over the world in every nook and corner, and therefore a pure devotee's duty is to discharge this order as far as possible. तो चैतन्य महाप्रभु आदेश देके गए, पृथ्वी ते आचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, कि पृथ्वी के हर एक नगर हर एक ग्राम में मेरा नाम का प्रचार होना चाहिए। एवरीवेयर प्रीचिंग शुड हैपन। तो भक्त का कर्तव्य है ये आज्ञा का पालन करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश किसके लिए दिया है? प्रभुपाद के लिए दिया है। ये आदेश हम सब के लिए है। भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश हम सब के लिए है, तो हमको ये पर्सनल आदेश स्वीकार करना है। और हमारा कर्तव्य क्या है? एज फार एज पॉसिबल, हमारी क्षमता के अनुसार प्रयास करो। रिजल्ट आए ना आए फर्क नहीं है, प्रयास करना हमारे हाथ में। श्रील प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे, मैं 70 साल का व्यक्ति ये आज्ञा को सीरियसली ट्राई किया, कोशिश किया, देखो कितना बड़ा सफलता मिला है। आप सब लोग भी प्रयास करो, आप सब लोग नौजवान हो, प्रयास करो, सफलता मिलेगा। एवरी डिवोटी शुड बी वेरी एंथुजियास्टिक नॉट ओनली इन परफॉर्मिंग डेली रिचुअल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस बट इन ट्राइंग टू प्रीच द कल्ट पीसफुली बाय फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो हर एक भक्त का क्या कर्तव्य है कि बहुत उत्साह से डेली रिचुअल्स भक्ति का साधना करना और वही उत्साह के साथ प्रचार करना। प्राण आचे यार जे हेतु प्रचार, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे, जिसके पास प्राण है, जिसके पास जान है, वो प्रचार करेगा। तो इसलिए भक्तों का कर्तव्य है साधना करना अच्छे से और प्रचार करना। जैसा कुआं होता है ना, कुआं क्या करता है? पानी प्राप्त करता है जमीन से और पानी देता है। तो दोनों काम करना है कुएं को, पानी लेना भी है और देना भी है। तो वैसे ही भक्तों को साधना भी करना है उत्साह के साथ, और ये जीव दोया, दूसरों को ये ज्ञान बांटना भी है। इफ ही इज नॉट सुपरफिशियली सक्सेसफुल इन सच एन अटेम्प्ट ही शुड नॉट बी डिटर्ड फ्रॉम डिस्चार्जिंग सच अ ड्यूटी। तो अगर प्रचार करते हुए सफलता नहीं आए, निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम ये कर रहे हैं कृष्ण के संतुष्टि के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे। रिजल्ट आए ना आए नो प्रॉब्लम, हम प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे 1970s में, तब प्रभुपाद उन्होंने ये न्यूयॉर्क में उनको ये स्टोर मिला था, छोटा सा दुकान, मैचलेस गिफ्ट शॉप। तो वहाँ से हमारा ये दुकान का नाम आया। तो मैचलेस गिफ्ट करके ऑलरेडी एक नाम था उधर, कुछ तो गिफ्ट शॉप था। प्रभुपाद को वो दुकान मिला और वहाँ पे सत्संग शुरू हुआ, और प्रभुपाद को वो नाम अच्छा लगा, मैचलेस गिफ्ट। और प्रभुपाद को लगा कृष्णा कॉन्शियस मैचलेस गिफ्ट है। तो वही दुकान पे प्रभुपाद का क्लासेस शुरू। तो प्रभुपाद ने बाहर एक बोर्ड डाल दिया, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे शाम को गीता का क्लास। तो प्रभुपाद अपने फ्लैट से उतर के आते थे बहुत बार और देखते थे कि हॉल खाली, कोई नहीं है सुनने के लिए। अनाउंस तो कर दिया पर कोई आए नहीं सुनने के लिए। फिर भी प्रभुपाद बहुत उत्साह के साथ क्लास देके गए, क्योंकि प्रभुपाद का कर्तव्य क्या था? प्रचार करना। उनके गुरु ने क्या बोला? प्रचार करो पाश्चात्य देश में। रिजल्ट आए ना आए हमारे हाथ में नहीं है। सक्सेस और फेलियर हैज नो मीनिंग फॉर अ प्योर डिवोटी बिकॉज ही इज अ सोल्जर इन द फील्ड। तो भक्तों के लिए सक्सेस या फेलियर, सफलता आए या विफलता आए, कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि भक्त क्या है? सेना है, सेनापति है, सोल्जर है, वॉरियर है। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज ने उनके पुस्तक का नाम दिया है टाइटल स्पिरिचुअल वॉरियर। हम सब आध्यात्मिक योद्धा हैं। जब योद्धा जाता है बाहर, कभी हार पाता है, कभी जीत पाता है, तो उसको फर्क नहीं है। जैसे एक स्पोर्ट्समैन होता है, हर बार निश्चित है क्या? जब सचिन तेंदुलकर उतरते हैं मैदान में, उनको विक्ट्री मिलता है? नहीं, कभी विक्ट्री कभी फेलियर, डजंट मैटर। पर स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट मतलब हर बार जब अवसर आएगा वो उतरेगा मैदान में, वही उत्साह के साथ
पिछले बार हार के आया फिर भी उतरेगा वही उत्साह के साथ। तो वैसे ही हम सब ये भगवान की भक्ति में, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हम सब सोल्जर्स हैं, योद्धा हैं, इसलिए वो स्पिरिट के साथ उतरना है। मुझे भगवान के लिए कुछ सेवा करना है, सफलता आए न आए मेरा काम करना। प्रीचिंग द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस इज समथिंग लाइक डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट मटेरियल लाइफ। तो भगवान के ये जो प्रचार कार्य है वो क्या है? युद्ध है, माया के विरुद्ध युद्ध है। जैसे कुरुक्षेत्र का रणभूमि था, तो एक तरफ कौरव सेना थे 11 अक्षौणी सेना, एक तरफ पांडव सेना ओनली 7 अक्षौणी। तो वैसे ही हम सबका युद्ध है माया के प्रति, और माया का सेना बहुत बड़ा है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट अ बिग एनिमी। कितने सारे भक्त हैं, गोवा में ही गिनती कर लो कितने सारे भक्त हैं, और कितने सारे नॉन डिवोटीज हैं। फिर भी हमको निराश नहीं होना चाहिए। कभी संख्या देखो मत, हमारा संख्या इतना ही है, हम थोड़े ही भक्त हैं, हम क्या कर पाएंगे? नेवर थिंक। क्योंकि जब कृष्ण है आपके साथ, एवरीथिंग इज विथ यू। जब कृष्ण और गुरु परंपरा है, सब कुछ है। तो शिला प्रभुपाद अकेले गए। प्रभुपाद ने ये नहीं सोचा अकेले व्यक्ति क्या करूंगा मैं अमेरिका में, कोई तो भेजो। गुरु महाराज ने मेरे साथ मुझे टीम भी नहीं दिया, अकेला आदेश दे दिया। नहीं, प्रभुपाद ने कभी सोचा नहीं, अकेले गए, क्योंकि उनको विश्वास था मैं अकेला नहीं हूँ। सो देयरफॉर वन शुड प्रीच विथ ग्रेट एंथुजियाज्म। बहुत उत्साह के साथ प्रचार करना है। एक बार रामायण में हास्य कहानी आती है, फनी स्टोरी, बट ये पॉइंट के साथ जुड़ा है, उत्साह के साथ। तो जब भगवान राम अपने बंदरों को लेकर जाते हैं रावण के साथ युद्ध करने के लिए, वो भी देखिए बंदरों को क्या उत्साह था। हाँ, वो रावण के पास, उनके सब सेनापति के पास अलग अलग अस्त्र थे, मायावी अस्त्र क्या क्या नहीं थे, और बंदरों के पास कुछ नहीं, खाली हाथ लेके गए। मतलब जो मिला उसको लेके मारो सामने पत्थर मिला, पेड़ मिला, लेके मारो, कुछ प्लानिंग नहीं, ऐसे ही गए। तो उसमें से एक बंदर था जो इतना पतला था, तलवार भी कभी उठा नहीं पाया उसकी ज़िंदगी में। फिर भी उत्साह देखो, गया वो झगड़ा करने के लिए, मैं भी कुछ करके आऊँगा। तो शाम को मीटिंग होता था, क्या क्या किया तुम लोगों ने, किसको मारा। तो ये बंदर आके बोला मैंने 4 बड़े बड़े राक्षस का सर उड़ा दिया। तो सब बंदर चौंक गए, ये तो तलवार नहीं उठा पाता, राक्षसों को मार के बोल रहा है। तो बोला कैसे किया, इतना शक्ति कैसा आया। वो बोला कि वो मरे हुए थे, बाद में मैंने सर काट दिया मरे हुए राक्षसों को मार के आया। फिर भी उत्साह देखो इसका, करके आया कुछ तो वैसे ही ये उत्साह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब भगवान राम के बंदर सेना है, चैतन्य महाप्रभु की सेना है, पांडव सेना है। तो इसलिए हमको बहुत उत्साह के साथ प्रचार का कार्य करना है। तो इसके जो आगे का तात्पर्य है हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।